जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटा क्या हाल चले, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट देखिएगा क्या लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अब बेटा ये इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे उनके आंसर आपको पता होने चाहिए, जिससे आप वो इक्वेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करने में आपके लिए 100% आसानी हो जाएगी। जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होंगे बेटा वो कंफ्यूज रहेंगे क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हुए भी और सॉल्यूशन लिखते हुए भी। सबसे पहले बेटा कि व्हाट इज मेंट बाय सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड, क्या मतलब है इसका कि आपने ग्राफिकली मेथड में इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो कह रहा है बेटा टू सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली मींस, क्या मतलब है टू फाइंड द पॉइंट। से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टू फाइंड द पॉइंट, आपने वो पॉइंट फाइंड करना है वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला। अब पैराबोला से क्या मुराद है बेटा, वो नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉस द एक्स एक्सिस। बेटा आपने ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वो बनाना है कि जिसमें पॉइंट्स जो हैं वो क्या करें, एक्स एक्सिस को क्रॉस करें, वो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कैसे, देखें मेरे पास ये बेटा एक ग्राफ है, ये इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये बेटा इसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब जब मैं ग्राफ बना रहा हूं तो या तो वो बेटा पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव में क्रॉस करेंगे, तो यहां जो एक्सिस बांध रहे, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा बेटा वो पॉइंट हमने लेने हैं, वो हमारे जो है वो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ग्राफिकली। या बेटा वो इसी के अंदर से ही सारे क्रॉस हो सकते हैं, यहां से हो सकता है शुरू हो यहीं से खत्म हो जाए, ठीक है, या यहां से शुरू हो यहां से खत्म हो जाए, वो किसी तरीके से भी होगा, लेकिन पॉइंट हमने वही लेने हैं जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे। आपने ये याद रखना है, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपने बोला था पैराबोला क्या होता है। बेटा जब हम क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पैराबोला, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बना रहे हैं उसे हम कहते हैं पैराबोला। अब बेटा उसकी दो तरह से जो है उसकी शेप बनती है, या तो वो बेटा इस तरीके से यू शेप बनेगा जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है, ग्राफ के अंदर इस तरीके से, या बेटा वो ग्राफ के अंदर इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि या तो उसकी शेप जो है वो ऊपर वाली साइड पे होगी या उसकी शेप नीचे वाली साइड पे, तो इनको जो है हम पैराबोला कहते हैं। अब ये ऊपर वाली शेप कब बनेगी, नीचे वाली शेप कब बनेगी, यानी यू शेप कब बनेगी और एन शेप कब बनेगी बेटा वो देखना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, देन ग्राफ विल बी यू शेप। ग्राफ क्या होगा बेटा, वो यू शेप होगा और उसको क्या कहेंगे, ओपन अपवर्ड। ये देखें ओपन अपवर्ड, ये देखें यहां से ओपन हो रहा है अपवर्ड जाते हुए, ठीक है, इसलिए बेटा हम इसे क्या कहेंगे, यू शेप। अब दूसरी, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव, मैं देता हूं माइनस 3x माइनस 6x माइनस 9, बेटा ये मैं कुछ से भी इक्वेशन बना रहा हूं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किस में है, माइनस में है, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ विल बी एन शेप ओपन डाउनवर्ड। अब देखिए बेटा ये एन शेप होगा और देखिए ये डाउनवर्ड, जब ये यहां से मूव करता है यहां तो ये ओपन हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, एन शेप ग्राफ। तो ये बेटा हमारे पास दोनों जो शेप बनी है ये पैराबोला है, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। अब तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट चीज कि सर वर्टेक्स क्या होता है। अब बेटा वर्टेक्स कहता है द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला कर्व्ड इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब कर्व जो आपका टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा बेटा, जैसे ये देखें ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे जहां से ये ग्राफ जो है वो अपनी शेप या तो नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, या ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा जहां से ये शेप जो है वो क्या कर रहा है बेटा, ऊपर आना शुरू हो गया। ग्राफ जहां से टर्न करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब टर्न क्या होगा पैराबोला में, पैराबोला में बेटा मैंने आपको बताया या यू शेप होगा या एन शेप होगा। अब जैसे देखें ये आ रहा है ग्राफ बेटा यहां से ये आया यहाँ पे, अब यहां से ग्राफ क्या हुआ, ऊपर गया, ये जो पॉइंट है जहां से ये टर्न करना शुरू हुआ बेटा इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्टेक्स को फाइंड कैसे करना है, उसके लिए बेटा ये एक इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ले बेटा इसमें ये एच और के जो है ये हमारे पैराबोला के वर्टेक्स को शो करेंगे। तो ये हम बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये इक्वेशन लगा के हम वर्टेक्स निकालेंगे। ले बेटा ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े ही जरूरी थे आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन समझने से पहले, इनको बेटा याद भी कर लें, और इसी को हम जब वो जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा अभी, तो उसके अंदर ये तीनों चीजें जो है हम यूज करेंगे और आप देखिएगा हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
जी बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और बेटा हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो बेटा हमने इसके क्या निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए बेटा हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले बेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हम इसको बेटा करेंगे लेट किसके बराबर बेटा, y के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेटा पहला मेथड क्या होता है, एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, वो ऑलरेडी सिंगल है बेटा। तो हमने x के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। अब बेटा देखिए इसके कोफिशिएंट को मैं जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। इसका स्क्वायर बेटा मैंने इसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम लिखूंगा 3/2 स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब बेटा मैंने ऐड भी करना है, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड भी किया बेटा मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिएगा बेटा हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब बेटा देखिएगा मैंने इसको बनाना है होल स्क्वायर ताकि ये मेरा फार्मूला बने। देखिए ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सर a की वैल्यू तो x है, b की वैल्यू है 3/2, तो मैंने बेटा लिख दिया 3/2। अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 5 माइनस 18। अब ये होल स्क्वायर बन गया बेटा। तो y इज इक्वल टू किसका होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, तो ये a माइनस b का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर माइनस 9 को। अब आपने क्या करना है बेटा, 4 पे डिवाइड करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा जब 9 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 2.25। तो बेटा आपका आंसर आया 2.25 माइनस 18। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, साइन वही रहेगा। तो हमारे पास जब इसमें 18 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 20.25। तो हमारे पास आ गया 20.25। यहां तक बेटा आपको क्लियर होगी बात। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, अगर आपको याद हो, मैं यहां पे लिखने लगा हूं कंपेयरिंग। वो बेटा हमने क्या लिखा था वहां पे, कंपेयरिंग में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, और वो इक्वेशन क्या थी बेटा, a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। अब बेटा हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, और बेटा जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास वर्टेक्स निकलेगा। क्या निकलेगा, वर्टेक्स। तो बेटा देखिए हम वर्टेक्स निकालने जाएंगे। अभी वर्टेक्स कैसे निकलेगा, तो मैंने उसको जब कंपेयर किया बेटा, यहाँ पे तो a कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 है, ये तो खत्म हो गया। x x के साथ कंपेयर हो गया, माइनस माइनस के साथ कंपेयर हो गया, ये 3/2 है। अगर बेटा यहाँ पे एक चीज और करते हैं, हम इसको भी क्या कर लेते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं और पॉइंट में लेके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो इसको पॉइंट में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा y1 x माइनस, अब 3 को 2 पे डिवाइड करके देखें पॉइंट में आंसर क्या आता है, तो बेटा 1.5। तो हमारे पास आ गया 1.5 का स्क्वायर माइनस 20.25। अब यहाँ पे बेटा मैं फिर वही लिखता हूं कंपेयरिंग। मैंने यहाँ पे कंपेयर करना है बेटा किसके साथ, a x माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। अब जब मैं कंपेयर करूंगा बेटा तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। एक को 1 के साथ हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं, तो बेटा हमारे पास h और k जो है मैंने आपको बताया था ये वर्टेक्स होते हैं। तो देखें माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसर। तो वर्टेक्स बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास बेटा हो गया कैंसर, और h किसके बराबर हो गया 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो h और k है, इसमें बेटा मेरे पास h क्या है 1.5, और k क्या है बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 20.25। तो बेटा हमारे पास वर्टेक्स ही आया, यानी इस वैल्यू के ऊपर ग्राफ हमारा क्या करेगा बेटा, टर्न करेगा, या तो अपवर्ड जाएगा या वो डाउनवर्ड जाएगा। अब देखिए कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ग्राफ हमारा किधर जाएगा बेटा, यू शेप बनेगा, ठीक है, यानी अपवर्ड जो है वो ओपन होगा। तो इसका मतलब हमें तो पहले पता चल गया कि अब हमने क्या करना है। यहां तक तो बेटा हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या निकालने हैं बेटा, वो पॉइंट्स निकालने हैं जो हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं। तो अब बेटा हम देखते हैं नाउ। अब सबसे पहले बेटा पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे बेटा एक इक्वेशन के लिए पॉइंट निकालने के लिए ग्राफ बनाने लगा हूं, जिसमें हम एक जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे और एक जगह पे हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, y की। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं x और यहाँ पे लिख लिया बेटा मैंने y।
अब सर x की वैल्यू तो हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है y की, वो क्या थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब बेटा देखिए मैं ऊपर x की वैल्यू पुट करूंगा यहां पर और जो आंसर आएगा वो इसके अंदर लिखता रहूंगा। तो मैं यहाँ पे बेटा कोई सी 4, 5, 6 जितनी वैल्यूज भी हम लेंगे मैं उसको यहाँ पे ये प्लॉट कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे उसके बाद आगे देखें। मैं सबसे पहले बेटा शुरू कर रहा हूँ कि सर हमने इसको कहां से शुरू करना है। मैं इसको शुरू कर रहा हूं बेटा -3, -2, -1 और ऊपर -3 के 3 पॉइंट लूंगा, नीचे भी प्लस के भी 3 पॉइंट लूंगा। बस हमने 6 पॉइंट पूरे करने हैं। तो बेटा हम इसको प्लॉट कर लेंगे। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना। आप देखिएगा मैंने यहाँ पे बेटा पहले कहा कि जी लेट x की वैल्यू -3, -2, -1, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 0, 2, 4 और 6। ले बेटा टोटल मैंने ये पॉइंट लेने हैं इसके। आपने भी कोशिश करनी है बेटा इसी तरीके से यही पॉइंट ले लेंगे, आपके लिए ग्राफ बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखें मैंने पहले x की वैल्यू बेटा क्या पुट करनी है -3। नाउ x की वैल्यू क्या पुट करनी है -3, इसके अंदर पुट करें y इज इक्वल टू x की जगह पे बेटा -3 का स्क्वायर -3 -3 -18। कोई कंफ्यूजन बेटा तो जल्दी से बताइएगा। अब y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा +9 माइनस माइनस +9 -18। तो ये हमारे पास बेटा आंसर 18 -18। तो y का आंसर हमारे पास क्या हो गया 0। ले बेटा y का आंसर हमारे पास हो गया 0। अब बेटा मैंने क्या करना है, मैंने अब इसकी दोबारा वैल्यू पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा मैंने इस पे, अब मैं कहता हूं मेरे पास क्या है नाउ x जो है वो मेरे पास क्या हो गया -2। अब मैंने x -2 पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 -2 -18। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस के ऊपर क्योंकि बेटा इवन पावर आ गई 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -18। y इज इक्वल टू 10 -18 y इज इक्वल टू -8। इसका मतलब है बेटा माइनस जब x हमारे पास -2 होगा तो y का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ले बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया -8। अब हमने क्या कहा हमारे पास है -1। नाउ x इज इक्वल टू -1। x जब -1 हो तो हम फिर इसे y में पुट करेंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -3 -1 -18। तो बेटा y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3 -18। y इज इक्वल टू 4 -18। y इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या हो गया -14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बेटा -14। ले बेटा ये आंसर भी हमने लिख लिया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब बेटा हमारे पास x किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो जब x हमारे पास 0 होगा तो हम फिर यहीं पे वही पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -30 -18। तो y इज इक्वल टू 0 -0 -18। तो y बेटा हमारे पास किसके बराबर हो गया -18 के। तो ले बेटा हमारे पास आ गया -18। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है 2 4 और 6 रह गया है बेटा। अब हम यहाँ पे 2 4 और 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ अब बेटा देखिए मेरे पास x क्या है, अब मेरे पास x है 2। तो x इज इक्वल टू 2। जब x बेटा 2 होगा तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3 and 2 -18। y इज इक्वल टू 4 -6 -18। y इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, इसे करेंगे तो -2 -18 y इज इक्वल टू -20। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बेटा -20। अब मैंने 4 को पुट करना है। अब देखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 4, x 4 हो गया बेटा। तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 और बेटा यहाँ 4 और -18। y इज इक्वल टू 16 -12 -18। y इज इक्वल टू 16 -8 and 2 10 1 2 and 3। तो y इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर हो गया -14 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया -14। अब लास्ट पे बेटा 6। नाउ x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या हो गई 6 हो गई। तो अब इसी के अंदर फिर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर -3 6 -18। y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36 और 8 3 6 3 आर 18 -18। y इज इक्वल टू 36 -36। तो y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चे 0 आंसर आ गया। तो ले बेटा हमारे पास यहां तक जो है हमने सिर्फ किसको फाइंड किया है, ग्राफ जो हमने अभी प्लॉट करने हैं बना के। ये टेबल आपको जरूरी है जो हमें चाहिए होगा। तो अब बेटा हम इसका जो है वो ग्राफ प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे।
ये बच्चे हमने अभी टेबल बनाया था इसी क्वेश्चन का, देखिएगा एक्स वाई की निकाली थी। अच्छा बेटा जो मैंने वहां टेबल बनाया था उसके नीचे आप ये वाला कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, एक्स और वाई का आपने ऐड करना है, ठीक है, लाजमी तौर पे। और इस तरीके से बेटा देखिए ना, एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, वाई की वैल्यू बाद में लिखनी है। अब मैंने आपके सामने बेटा एक ग्राफ प्रेजेंट कर दिया है, आपने भी बेटा एक पेज के ऊपर ग्राफ बनाना है। अब देखिए मेरी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, -20, और वर्टेक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो वो हमारे पास कितनी थी, 20.25 थी, ठीक है। ऐसे ही है तो मैंने इसलिए 22 तक भी बना सकते हैं बेटा, 24 तक भी बना सकते हैं। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और बेटा ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाएंगी और यहाँ पे सारी वैल्यू किस में लिखी जाएंगी, नेगेटिव में। बेटा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और बेटा ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, और जहां पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक्सिस, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, और उसको कैपिटल ओ से प्रेजेंट करते हैं। अब बेटा देखिएगा मेरे पास जो पहली वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0 है। बेटा x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, बेटा -3 और 0, पहला पॉइंट बेटा मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया। अब बेटा थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है ग्राफ बनाते हुए आपको ये ना सही नजर आ रहा तो आपने बेटा वीडियो को जूम कर देना, वहां पे आपको ये इजीली नजर आ जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 एंड -8। अब देखिए x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, -8 है। तो आपने स्केल से रख के बेटा पॉइंट जो है वो इस पे लगा देना है। जैसे देखिए x की वैल्यू -2 है, जब आप पेज पे कर रहे होंगे, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, -8 है, तो बेटा ये देखिए यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, तो ये पॉइंट हमारे पास जो है इसका लग रहा है। तो बेटा मैंने ये इसे ड्रा कर दिया, क्या था हमारे पास, -2 और -8। तो बेटा जब आप स्केल से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अगर यहाँ स्केल से नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ग्राफ में पॉइंट्स कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए, तो वो परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब देखिए तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -14, x की वैल्यू बेटा -1 और y की वैल्यू -14। तो ये देखिए x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -14 है, तो बेटा ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो लाई करेगा, ये देखिएगा, यानी x -1 के बिल्कुल इस तरीके से, और इधर बेटा 14, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर गया। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 और -14, ये पॉइंट भी हमारा बेटा यहाँ पर आ गया, ऐसे ही है। अब तीसरा पॉइंट बेटा अगर देखें तो हमारे पास, सॉरी फोर्थ पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की -18, तो बेटा x की वैल्यू 0, y की -18, यहीं पे ये ग्राफ पॉइंट लाई करेगा। फिर देखिए x की वैल्यू 2, y की -20, x की वैल्यू अब देखिए पॉजिटिव 2 हो गया और ये -20 हो गया, तो यहां से बेटा हम इसको आगे देख लेंगे। देखिएगा ये मैंने इस तरीके से स्केल रख के इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, -20, तो -20 बिल्कुल इसके सामने बेटा हमारे पास ये आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट को कर दिया और बेटा मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है कि हमारे पास ये पॉइंट्स की वैल्यू लाई कर गई है। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो पॉइंट क्या किया, यहाँ पे मौजूद हो गया, तो मैंने इसको बेटा ये हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ले बेटा उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है, 4 और -14, तो अब बेटा हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 4 और -14, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, -14, x की वैल्यू 4 और y की -14। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरीके से लाया करेगा, 4 और -14, तो यहाँ पर आगे देखिए y की वैल्यू -14, तो यहाँ पर लाया कर रही है, तो मैंने बेटा इसका ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर कर दिया। बेटा ये थोड़ा सा पसीने की वजह से ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने इसको जो है वो खुद से देख लेना है, ठीक हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैं इसको यहाँ पे बेटा रब करके इसको लिखने लगा, ये हमारे पास ठीक हो गया। अब बेटा देखिए उसके बाद क्या है, 6 एंड 0, तो बेटा मैंने उसके बाद ये लगा दिया, 6 एंड 0 पॉइंट हमारा यहीं पे लाई करेगा। अब जब बेटा मैं इसको ड्रा करूंगा तो वो आपने गौर से देखना है मैं कैसे ड्रा करूंगा इसको। तो बेटा देखिएगा पॉइंट यहां से आ रहे हैं, तो मैं पहले बेटा, आपने जब रजिस्टर पे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा रजिस्टर को कर्व में ले लेना है और बेटा पॉइंट को ऐसे करके मिलाते जाना है, ठीक है। इस पॉइंट को यहां से, इस पॉइंट को यहां से, इस पॉइंट को यहां से। अब बेटा दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे आपने वर्टेक्स नहीं लिखा, वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1.5 और -20.25, तो मैंने वर्टेक्स भी बेटा यहाँ ड्रा करना है। x की वैल्यू 1.5, तो बेटा देखिए x की वैल्यू 1.5, यानी 1 और 2 के दरमियान में आता है हमारे पास 1.5, तो बेटा कहां पे जाएगा, 20.25, ये 20 है और 20.25 इसके बिल्कुल थोड़ा सा बेटा नीचे जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो लाई करेगा, ठीक है बेटा। जूम करके आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 20 से नीचे इस पॉइंट को ड्रा किया है। अब बेटा देखिए ये पॉइंट यहां से होता हुआ यहाँ इसके पास जाएगा, ये बेटा वो वर्टेक्स है जहां से ग्राफ अपनी जो है वो टर्निंग लेगा। तो बेटा यहां से देखिए यहाँ तक आया, यहाँ से आगे ग्राफ ने क्या किया, टर्न ले लिया
अब देखिए बेटा ग्राफ यूं जाना शुरू हुआ, यहां से ग्राफ जो है बेटा टर्न किया, ये देखिए टर्निंग पॉइंट ये है बेटा, फिर बता रहा हूं ये टर्निंग पॉइंट है, ये 20.25 ये बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, ये तो ऊपर वाला पॉइंट है। तो बेटा यहां से ग्राफ यूं जाएगा, अब ये जाएगा और ये सीधा यहाँ पे। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो हमने कहा था कि जो एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे वो बेटा हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, इसके जो है वो सोल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का। तो एक बेटा देखिए -3 और 0 है, एक 6 और 0 है, तो इसको बेटा आप यहां से ऊपर भी इस तरह मूव कर सकते हैं, यहां से सॉरी इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, इसको भी बेटा आप एज इट इज एग्जैक्टली ऊपर कह लीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास इसका जो है वो क्या आंसर आएगा, -3 एंड 0, 6 एंड 0। तो हम यहां पर बेटा आंसर में क्या लिखेंगे, वर्टेक्स तो हमारे पास ये है और -3 एंड 0, और तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पैराबोला जो है वो ग्राफ बन रहा है, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -3 एंड 0, और बेटा हमारे पास 6 एंड 0, ये हमारे पास इसका क्या आया बेटा, सोल्यूशन सेट जो है ये इसका बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था बेटा सोल्यूशन सेट हमारा कौन सा बनेगा, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही बेटा हमारा इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो ये हमारा बेटा जो बुक पे आंसर है सेम एज इट इज यही है हमारा आंसर। तो इसके बाद हमने लिख लिया, क्योंकि देखिए -3 एंड 0 है, 6 एंड 0 है, तो बेटा हमारे पास ग्राफ, अच्छा ये बेटा देखिएगा -3 एंड 0, 6 एंड 0 है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास -3 है और इधर एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमारे पास बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आंसर बेटा हमारे पास आएगा 3 और एक आंसर बेटा हमारे पास क्या आएगा, 6। अब देखिएगा एक -3 है और एक बेटा एक हमारे पास क्या है, 6 है। तो सोल्यूशन सेट में हम यहाँ पे बेटा लिख लेंगे आंसर सही करके, ठीक है। एक हमारे पास है -3 क्योंकि हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है, और एक 6 है। तो अब देखिए ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। अब दूसरी बात बेटा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है ये ठीक है, आपके पास जो हमारे पास क्वेश्चन है आप उसके फैक्टर बनाएं। जब आप उसके फैक्टर बनाएंगे बेटा, तो एक फैक्टर जब सॉल्व करेंगे एंड पे, तो एक का आंसर -3 x इज इक्वल टू -3 होगा और एक x इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये भी आपका जो है सोल्यूशन सेट वहीं से पता चल जाएगा कि हमारे ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर बेटा वही बात करूंगा कि अगर आपको वीडियो ग्राफ के अंदर सही तरीके से नजर ना आए, आपने बेटा जब मैं ग्राफ पे पॉइंट जो है लगा रहा हूँ आपने इसको थोड़ा जूम कर लेना है ताकि आपको ये ग्राफ नजर आ जाए। और वर्टेक्स बेटा फिर आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट है आपके वर्टेक्स का, यहां से ग्राफ ऊपर गया है क्योंकि ये वो हमारा वर्टेक्स है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्टेक्स है 1.5 और बेटा -20.25, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट था, x की वैल्यू 2, y की -20, 2 और -20 ये पॉइंट था। और ये वाला पॉइंट बेटा हमारे पास कौन सा था, 4 और -14 का, और ये आपके सामने है 6 एंड 0। चलिए बेटा उम्मीद है कि ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ग्राफ में थोड़ा सा मसला है तो बेटा आपने इसको थोड़ा जूम करके देख लेना है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखिएगा। बिल्कुल हमने वही जैसे हमने डेफिनेशंस की थी, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमने इसका वर्टेक्स निकालना है, फिर हमने इसका टेबल निकालना है वैल्यूज का, और उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और बेटा हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने बेटा यहीं पे एनालिसिस कर लेना है कि ये आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, पैराबोला की कौन सी शेप होगी, यू शेप होगी या एल शेप होगी। बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो बेटा ये यू शेप होगी, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे। अब बेटा हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे, किसके बराबर लेट करेंगे बेटा, y के बराबर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14। अब क्या करेंगे बेटा, x के साथ जो वैल्यू है उसको आप कोफिशिएंट जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2। तो ये हम क्या करेंगे, -5/2 स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट। बेटा हम इसको ऐड भी कर रहे हैं और साथ क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अब देखिए जब मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, बेटा -5 तो मैंने वैसे लिखा था क्योंकि वो यहाँ पे साइन था, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -5/2 का सॉरी +5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा -14। अब बेटा दूसरी बात चीज कि सर आप यहाँ पहले माइनस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बेटा देखिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, इसलिए हमने हमेशा यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस पहले करना है, ठीक हो गया। अब बेटा हम इसको स्क्वायर बनाने की तरफ जा रहे हैं, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सर a की वैल्यू हमारे पास x, b की वैल्यू हमारे पास 5/2, ले बेटा हमारे पास ये आ गया। -5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 -14। अब बेटा ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया,
किसका होल स्क्वायर, माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 25/4 माइनस 14। अब बेटा देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 2.5 का स्क्वायर, और जब इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे तो 6.25 माइनस 14। अब बेटा देखें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 20.25। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग करने लगे। किसको कंपेयर करेंगे बेटा, वही इक्वेशन जो हमने वर्टेक्स निकालने के लिए की थी, कंपेयरिंग ए एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो अब बेटा देखें इसमें हमारे पास 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x से कैंसिल, माइनस माइनस से खत्म, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बेटा वर्टेक्स के लिए लिखने लगा हूँ, v जो है वो हमारे पास होता है h एंड k। तो बेटा देखिए v h की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2.5, ठीक है बेटा, और k की वैल्यू ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस 20.25। यहाँ पे बेटा हमारे पास देखिएगा k की वैल्यू जो है वो माइनस 20.25 ही आ गई है। अब ये हमारे वर्टेक्स है बेटा। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, टेबल की वैल्यू निकालनी है। तो टेबल बेटा हमारे पास क्या होगा, नाउ बेटा हम लोगों ने इसका टेबल जब निकालना है तो टेबल कैसे निकालेंगे, वही आपने एक तरफ x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू, और लास्ट में बेटा आपने किसकी वैल्यू लिखनी है, x एंड y। तो ले बेटा हम सबसे पहले एज इट इज जो मैंने आपको पहले बताया था बेटा, आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा। अब हमने सबसे पहले करना क्या है बेटा, कि एक मैंने कहा था x की वैल्यू आपने -3 -2 -1 0, और फिर आपने क्या रखना था बेटा आगे 2 4 और 6। तो ले बेटा हमने एज इट इज जो है वही टेबल दोबारा से बना के अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ये आंसर आते हैं या नहीं आते। तो अब बेटा हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंजेस्टेड करके बनाया हुआ है, आपने इसे परेशान नहीं होना ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। अब देखिए हमने करना क्या बेटा, अब x की वैल्यू मैंने कहा -3, तो नाउ आपके पास इक्वेशन तो वही है ना, y इज इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो बेटा इसकी जगह पे हम लोग क्या करने लगे हैं, x की वैल्यू जो है वो हमने सबसे पहले रखी -3। तो आपने कहा सर x की वैल्यू -3 है तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 5 -3 -14। तो क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 15 -14। तो y इज इक्वल टू 24 -14। तो y का आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 10 आ गया। तो मैं सबसे पहले बेटा क्या लिखूंगा जी, y का आंसर 10 आ गया। नाउ अब बेटा मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या होगी, अब हम दूसरी वैल्यू बेटा इसकी यहां पर देखते हैं। अब मैंने कहा कि x जो है वो मेरे पास क्या होगा -2, जब x मेरे पास -2 होगा तो बेटा y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, x की जगह पे बेटा हम क्या लगाएंगे -2 का स्क्वायर -5 -2 -14। तो y इज इक्वल टू, माइनस के ऊपर स्क्वायर है बेटा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस 10 -14। तो y इज इक्वल टू बेटा 14 -14। तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो y का आंसर बेटा क्या हो गया 0। अब हमने कहा x जो है वो हमारे पास क्या है, x -1 है, तो y क्या होगा, तो y हमने बेटा फाइंड करना है, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -5 -1 -14। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 5 -14। तो y इज इक्वल टू 6 -14। तो बेटा y का आंसर क्या आ गया -8। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया -8। जब बेटा हमारे पास क्या होगा जी 0 होगा x, तो फिर क्या होगा, नाउ x जो है वो हमारे पास क्या है 0 है, तो फिर बेटा y की वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -5 0 -14। तो y इज इक्वल टू 0 -0 -14। तो y का आंसर बेटा क्या आ गया -14 आ गया। तो बेटा हम यहां पे क्या लिख लेंगे -14। अब नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, अब बेटा देखिए हमने कहा कि सर अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी जी, अब हमारे पास वैल्यू होगी 2। तो नाउ x इज इक्वल टू 2, तो y क्या होगा, तो ले बच्चे अब हम y फाइंड करने जा रहे हैं। फिर y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 2 -14। तो y इज इक्वल टू 4 -10 -14। तो y इज इक्वल टू -6 -14। तो y इज इक्वल टू बेटा -20 -6 कैसे आया 4 -10। तो आंसर क्या होता है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास होगा -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये आएगा -20। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हमारे पास जो आंसर आया 2 के ऊपर वो आया -20। अब बेटा 4 में अगर हम आगे देखते हैं ना, हो x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो फिर क्या होगा y। तो बेटा अब हम निकालते हैं y इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर माइनस 5 4 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 20 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू बेटा माइनस 4 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू माइनस 18। तो हमने कहा सर अब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, माइनस 18 आया। अब 6 पे हमने रख के देखना बेटा, नाउ x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 6, तो y क्या होगा, आपने कहा सर y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 5 6 माइनस 14, y इज इक्वल टू 36 माइनस 30 माइनस 14, y इज इक्वल टू बेटा 36 में से 30 को माइनस करें तो आंसर आ गया 6 माइनस 14, तो y। अब बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, माइनस 8। तो यहां तक बेटा हमें किसी किस्म का भी तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके कंप्लीट किया तो अब बेटा हमने आगे देखना है कि अब हमारे पास x और y की क्या वैल्यू बनेगी। तो बेटा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 3 एंड 10, यहाँ पर क्या है माइनस 2 एंड 0, यहाँ पे माइनस 1 एंड माइनस 8, यहाँ पे 0 माइनस 14, यहाँ पे 2 माइनस 20, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 18 और यहाँ पे 6 माइनस 8। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ग्राफ के ऊपर ये वाला टेबल ड्रा किया था, तो यहाँ मैंने जो है वो आपका ये टेबल इसी तरीके से ड्रा किया। अब इस टेबल को देख के आपने बेटा आगे क्या बनाना है, अब हमने वो ग्राफ बनाना है। तो ले बेटा यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बड़े इजीली और सिंपली वे से समझ आ गया होगा। अब बेटा हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ की जो टेबल वैल्यूज है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। फिर भी बेटा ग्राफ में एक चीज जो मैंने आपको पहले बतानी जो है वो मुझे याद नहीं रही, उसमें सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ना बेटा वो बराबर रहना चाहिए इन सब में। ये जो एक्स एक्सिस में है इसमें डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए, फिर जो वाई एक्सिस में वैल्यूज है उनका डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। जो वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे सेम एज इट इज वही वैल्यू आपने यहाँ यूज करनी है। जो जितने डिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे 1 2 3 4 इधर भी बेटा वही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इधर 1 2 3 4 5 6 7 यूज करें और इधर बेटा -2 -4 -6 -8 यूज करें, ग्राफ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करें मैंने हमेशा इक्वल वैल्यूज के मुताबिक इधर भी जो वैल्यूज है इधर भी वही, इधर और इधर भी वही रखिए। कुछ टीचर ग्राफ बनाने के दौरान में जो अगर देखिए माइनस में वैल्यू ज्यादा है तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि ये वाली वैल्यू ज्यादा कर दें, इधर से ग्राफ की वैल्यू कम कर दें। वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन बेटा ग्राफ बनाते हुए अगर बच्चे ग्राफ को पूरा प्रेजेंट करेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा और ग्राफ बनाने में आसानी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, और बेटा यहाँ पर हमने वर्टेक्स जो है वो लाजमी लिखना था कि हमारे पास जो इसके अंदर वर्टेक्स था बेटा वो क्या था। तो हमारे इस क्वेश्चन का बेटा जो वर्टेक्स था वो हमारे पास क्या था, वो था 2.5 जो है, एक तो 2.5 था और -20.25 था, ठीक है बेटा। ये यानी एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये। अब बेटा आज हम लोग इसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखें -3 एंड 10, एक्स की वैल्यू क्या है -3 है और वाई की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं x की वैल्यू बेटा हमारे पास -3 और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। तो बेटा हमने स्केल रख लिया यहाँ पे और हम इसको स्केल से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ताकि लाइन हमारी सीधी रहे। तो बेटा ये इसके सामने है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट जो है वो बन गया और वो कौन सा था, -3 एंड 10। अब बेटा दूसरा पॉइंट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, -2 एंड 0। -2 एंड 0 बेटा यही पे, यानी कि हमारे पास वैल्यू है x की -2 और y की 0। थर्ड पॉइंट -1 एंड -8। अब देखिए -1 ये है बेटा और -8 हमारे पास कहां पे आ रहा है, सर ये आ रहा है। तो -1 और इसके बिल्कुल सामने बेटा -8। फिर आपको बेटा वही बात कहूंगा कि अगर वीडियो में आपको ये डॉट जो है वो सही नजर ना आ रहे हो तो आप बेटा इसको थोड़ा सा वीडियो को ग्राफ के अंदर जूम कर लीजिएगा। जब जैसे जैसे मैं ये लगा रहा हूं आपको बेटा क्लियर नजर आ जाएगा। अब बेटा देखिएगा तीसरा हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 -14, यानी कि -14 0, यानी y x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 0, y की -14। तो x की 0 मैंने कहा था ये ओरिजिन होता है बेटा, यहाँ वैल्यू 0 होती है और y की -14। तो बेटा यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा दूसरा। तो बेटा मैंने इसको ये हाईलाइट कर दिया है। अब तीसरा बेटा हमारे पास जो 1 2 3 4 5 पॉइंट, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -20, x की वैल्यू +2, y की -20। अब बेटा देखिए ये मेरे पास है 2 और बेटा -20 मेरे पास कहां पे आ रहा है, -20 बेटा मेरे पास ये बिल्कुल नीचे है। तो मैं इस ग्राफ को और नीचे ले जाऊंगा स्केल को और -20 तक मैं इसको जाके रखने की कोशिश करूंगा। तो बेटा वो मेरे पास अगर इसको बिल्कुल सीधा आपने रख के देखना है तो यहाँ पर बेटा मेरे पास पॉइंट जो है वो बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट को मेंशन करने लगा हूं बेटा, देखिएगा ये मेरे पास पॉइंट जो है यहाँ पर बन गया, ठीक हो गया बेटा।
अब उसके बाद पॉइंट देखें 4 और -18, एक्स की वैल्यू +4, वाई की वैल्यू -18। तो बेटा देखें एक्स की वैल्यू +4 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगा बेटा 18 होगा प्लस का। तो मैं यहां पर देखे बेटा वही ग्राफ ड्रा करूंगा, स्केल बिल्कुल सीधा रखना है आपने बेटा, और -18। तो मैं अगर इसको देखो तो बिल्कुल इसके सामने यहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है बेटा। आपने जब इसको बनाना है तो उम्मीद है बेटा आप इसको बड़े अच्छे तरीके से स्केल के साथ रख के बनाएंगे। तो थोड़ा सा बेटा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, यहां से मैंने इसको देखा। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट 6 और -8, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की बेटा हमारे पास क्या है -8 है, एक्स की +6 वाई की -8। तो बेटा ये ग्राफ हमारा बिल्कुल यहां बन रहा है। तो मैं इसको यहां पर एज इट इज जो है वो यहाँ पे इसके डॉटेड लगा देता हूं। तो बेटा ये मेरे पास ग्राफ जो है इसका ये बन गया। वैल्यू बेटा आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज हमारा वर्टेक्स सर किधर है, वर्टेक्स हमारे पास 2.5 है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में है। तो बेटा 2.5 2 और 3 के दरमियान में, तो ये आ रहा है। उसके बाद सर हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या है, वो है बेटा 20.25, यानी 20 से थोड़ा सा आपने नीचे जाना है। तो बेटा 20 से थोड़ा सा नीचे 2.25, तो बेटा ग्राफ हमारा यहां पर लाई करेगा। तो मैं ये पॉइंट लगा देता हूं, ये बेटा यहां पर हमारा पॉइंट होगा। तो ये इसको हम रिन्यू कर देते हैं बेटा पॉइंट को, ताकि ये आपको विजिबल रहे। वर्टेक्स को बेटा मैं यहां पे प्रेजेंट करता हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। 2.5 और ये, तो बेटा यहां पर हमारे पास होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्केल में मसला ना आए तो। अब बेटा देखिए मेरा पॉइंट यहां से चलता है, तो मैं इसको बेटा इस तरीके से इसको अटैच करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा ये पॉइंट बेटा मेरा इसके साथ आएगा, यहां से यूं आएगा, फिर यहां से यूं आएगा बेटा ये, और ये देखें मैंने कहा था जो वर्टेक्स होता है ना बेटा, जो वर्टेक्स होता है यहां से ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो बेटा देखिए ग्राफ अपनी पोजीशन यहां से क्या करेगा, चेंज करेगा, ये जाएगा और यहां से सॉरी ऐसे जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो यहां से ग्राफ हमारा बिल्कुल इस तरीके से सीधा निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर इधर से भी हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे बेटा, और इधर से भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। मैंने आपको कहा कि जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इधर देखिए बेटा एक्स एक्सिस को उसने कट किया, एक कहां से उसने कट किया है, -2 से कट किया बेटा उसने, और दूसरा उसने कहां से कट किया है, ये 7 से कट किया है बेटा। अगर आप गौर से देखें तो ये 7 से कट किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक जो पैराबोला का पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में -2 होगा और एक क्या होगा 7 होगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे इन पैराबोला ग्राफ जो है वो बेटा कट कर रहा है, कट इन एक्स एक्सिस एट कहां पे बेटा, एक -2 पे कट कर रहा है और एक 7 पे कट कर रहा है, ऐसे ही है -2 एंड 7। सो कट एट एक्स एक्स कट इन पैराबोला ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट -2 एंड 7। सो बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, हमारा बेटा सोल्यूशन सेट जो है वो होगा एक -2 बेटा और एक क्या होगा 7 होगा। तो ले बेटा ये उम्मीद है कि आपने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। फिर बेटा जब ग्राफ आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आपने इसको जूम करके देख लेना है, ये टेबल की वैल्यूज को आपने याद रखना है। अच्छा बेटा सर आपको कैसे पता चला, एक आपके पास -2 आया, एक 7 आया। बेटा अगर इसके आप फैक्टर भी बनाए तो आपके पास 7 2s are 14, तो बेटा आपके पास एक 7 का फैक्टर बना, एक 2 का फैक्टर बना। आपके पास ये ट्रिक भी है ग्राफ को एनालिसिस करने का कि जी हमारे पास यही दो एक्स एक्सिस की वैल्यू आएंगी। तो उम्मीद है बेटा यहां तक आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर ना समझे बेटा बार बार आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको जो है नोट्स की सूरत में भी अपने साथ नोट डाउन करेंगे, ताकि आपके लिए बेटा बार बार करना इसके लिए आसान हो जाए। ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का पार्ट नंबर 3 देखिएगा। अच्छा बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो बेटा सबसे पहले तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, लिहाजा हमारा जो है वो ग्राफ जो है वो यू शेप में बनेगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। तो ले बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें बेटा हम लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किसके बराबर लेट करेंगे, हमने कहा सर ये लेट हो गया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। अब सर हमने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर जो है वो अकेला होना चाहिए, तो लिहाजा 2 यहां हमसे क्या कर लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 इसमें भी हमारे पास है, इसमें भी हम ले आ सकते हैं, इसमें भी ला सकते हैं। तो सर कैसे लाएंगे, y इस तरीके से इधर आ जाएगा, 2 बेटा जब आपने कॉमन लेना है
तो इधर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 13 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो लिहाजा हम 13 डिवाइड बाई 2x ऐसे ही लिख लेंगे, और 6 में से जब 2 को हम बाहर ले जाएंगे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 आर 6, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 3। अब बेटा हमने वही प्रोसेस करना है, क्या करना है इसमें हमने क्या स्क्वायर ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने कहा सर 13 को 2 पे डिवाइड कर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो कटिंग नहीं होती, तो 13 1 जार 13 2 2 जार 4, यानी ये स्क्वायर हमने दोनों तरफ क्या कर देना है ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। 13/4 का स्क्वायर बेटा हमने क्या करना है ऐड भी एंड सब्ट्रैक्ट भी, तो हम अब उसे करने जा रहे हैं। ऐड तो हम सबसे पहले करके लिखेंगे क्योंकि वो मैंने आपको बेटा बता दिया है कि हम क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले 13/2x, तो बेटा हमने 13/2 का 4 का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर, और बेटा हमने इसको प्लस भी करना है और हमने इसको माइनस भी करना है। तो ले बेटा हमने इसको प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ले बेटा यहां तक हमने इसको अपने पास लिख लिया है। अब क्या करना पड़ेगा बेटा हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो सर होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2 है तो अब ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और बेटा माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 169, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 3। यहां तक तो बेटा हमारा क्लियर हो गया, x की जगह पे x और y की जगह b की जगह पे a की जगह पे x, b की जगह पे 13/4। अब हमने करना क्या बेटा इसका तो होल स्क्वायर बना देंगे, तो y इज इक्वल टू 2, इसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर बेटा क्या आ जाएगा हमने इसको कर देना है आपस में डिवाइड। तो देखते हैं डिवाइड करने से बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। जब आप इसे डिवाइड करेंगे बेटा 169 को किस पे डिवाइड करेंगे 16 पे, 169 डिवाइड बाय 16, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया 10.56 प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास आएगा आंसर वर्टेक्स का। तो अब देखें x प्लस 13 को बेटा आपने डिवाइड कर देना है 4 पे, तो 3.25 और इसका हो जाएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर माइनस, अब बेटा हमने क्या किया माइनस 10.56 और उसमें प्लस कर दिया 3, तो आपके पास आंसर आ गया -7.56। अब बेटा हमने अभी ये इसकी इक्वेशन बनाई, अब इसको हम वर्टेक्स निकालने के लिए कंपेयर करने की कोशिश करेंगे y इज इक्वल टू। अब बेटा यहां पर एक चीज आपने देखनी है कि हमारी जो वर्टेक्स की इक्वेशन थी वो क्या थी a x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के अकेला होना चाहिए, लेकिन 2 बेटा देखिए इन सब के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा हम इस 2 को सेपरेट करेंगे, यहां पर क्या करेंगे बच्चों सेपरेट करेंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे 2 को इसके साथ भी अलग मल्टीप्लाई और बेटा इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक तो उम्मीद है बेटा आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हम इसका क्या कर रहे थे। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है इसको तो बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई करें और देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। तो अब देखिए बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3.25 और इसका बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 15.12 आ जाएगा। अब बेटा देखिएगा दूसरी बात, अब हमने वो इक्वेशन लिखनी है जिसको हमने कंपेयर करना है, तो हमने कहा बेटा यहां पे हम क्या करेंगे कंपेयरिंग ax प्लस h, और बेटा हम आगे क्या करेंगे यहां पर x प्लस h इज इक्वल टू प्लस और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास k। अब देखिएगा बेटा जब हम इससे यहां पे कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास बनेगी, a की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है वो तो हमने छोड़ देना है, x प्लस h है, h की वैल्यू क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है h और k होता है बेटा। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा फार्मूले में बेटा x माइनस h है, यहाँ पे सॉरी मैंने x प्लस h लिखा हुआ है। तो अब बेटा देखिए जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा h की वैल्यू यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बेटा माइनस 3.25 और k यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 15.12। तो ये बेटा हमारे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया बेटा हमारे पास ये वर्टेक्स का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है हमने अब इसके ग्राफ के जो है वो बनाने के लिए टेबल बनाना है। तो अब बेटा देखिए हम इसका टेबल किस तरीके से बनाएंगे, हमने कोई सी भी वैल्यू लेनी है। अब बेटा देखिए मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था, हमारे जो पहले 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल उस जैसे थे कि हम वैल्यू सेम ले सकते थे। यहां पर बेटा आप एक चीज देखिएगा, आपके जो पहले दोनों सवाल थे उसमें वर्टेक्स में इसकी जो h की वैल्यू है वो पॉजिटिव थी और k की वैल्यू क्या थी नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर आपके h की वैल्यू भी नेगेटिव और k की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव। इसका मतलब है आपका जो ग्राफ का पैराबोला शेप बनेगी वो सारी की सारी नेगेटिव एक्सिस के अंदर बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू लूंगा वो ऑलमोस्ट किसकी ले लेता हूँ नेगेटिव की ले लेता हूँ। अब सर वो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, तो बेटा वो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। अब बेटा मेरे पास है एक x और एक y और इधर x एंड y की हमारे पास
पूरी वैल्यू बनेगी। तो सर x हमारे पास क्या होगा, y हमारे पास क्या होगा, तो मैंने कहा बेटा x हमने सबसे पहले, मैं यहां से स्टार्ट करने लगा बेटा, अगले दो क्वेश्चनों में ये वैल्यू यूज करेंगे, एक 6 में, एक -4, एक -2 और फिर हम लेंगे 0। ठीक है बेटा, अब आपने ये वैल्यू मैंने इसके अंदर क्या कर दी, आपके सामने बेटा मैंने यहां पर ले ली है। अब आपने इससे ज्यादा भी वैल्यू ले सकते हैं और आगे आप क्या कर सकते हैं, प्लस में भी ले लें। प्लस में भी आपने क्या ले लेना है, 2 ले लें। ठीक है, एक ही वैल्यू और ले लें, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है बेटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो हमारा ये नेगेटिव में ही रहेगा। हम ज्यादातर ऑलमोस्ट वैल्यू किसकी ले लेंगे, नेगेटिव एक्सेस की ले लेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब y का हमारे पास क्या क्या आंसर आएगा हम देखते हैं बेटा। नाउ जब हमारे पास x जो है वो -6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा हमने कहा y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। तो बेटा y इज इक्वल टू 2x की जगह पे हमने -6 का स्क्वायर प्लस 13 -6 प्लस 6। तो अब बेटा y इज इक्वल टू हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 13 को बेटा अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 13 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ गया बेटा -78 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 72। 36 को बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 72 माइनस 78 प्लस 6, तो क्या आंसर आया बेटा हमारे पास, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 78 माइनस 78, तो y का आंसर हो गया बेटा 0। तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो गया, 0। अब दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंट क्या होगा, हम कहते हैं नाउ, अब हमारे पास बेटा जो पॉइंट है उसमें हम कहते हैं कि x जो है वो हमारे पास है -4। तो बेटा जब x हमारे पास -4 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो हमने कहा y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। तो बेटा y इज इक्वल टू 2 -4 का स्क्वायर प्लस 13 -4 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 2 बेटा यहाँ 16 माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ गया बेटा 52 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 52 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू, तो बेटा 32 माइनस 52 प्लस 6, तो आंसर बेटा आपके पास आया -14। तो बेटा हम यहाँ पर क्या आंसर लिख देंगे, -14 लिख देंगे। अब आपके पास बेटा x जो है वो क्या है, x जो है वो आपके पास है -2। तो अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6 पुट करें बेटा, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 13 -2 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 2 4 माइनस 26 प्लस 6। अब सर सवाल ये कि सर आप 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा माइनस के ऊपर इवन पावर है तो उसको 4 में कन्वर्ट, प्लस में कन्वर्ट कर देगा, 4 2 8 माइनस 26 प्लस 6। तो अब बेटा देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 और ये हमारे पास 14 माइनस 26। तो y का आंसर क्या आएगा बेटा, हम लोग अभी देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसे जब माइनस करेंगे बेटा हमारे पास माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और ये, तो हमारे पास आ गया -12। अब बेटा नाउ हमने कहा x की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी बेटा, अगर हमने कहा x जो है वो 0 हो जाए तब क्या होगा बेटा, तो x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 2 0 का स्क्वायर प्लस 13 0 प्लस 6। तो अब बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 2 0 की पावर 0 0 प्लस 6, y इज इक्वल टू 0 किसी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर विल बी 0, 0 प्लस 0 प्लस 6। तो y का आंसर बच्चों क्या आ गया, 6। तो हमने कहा सर y का आंसर आ गया 6। अब हमने बेटा इसकी जगह पे एक और पॉजिटिव वैल्यू ली। नाउ हमने कहा x हमारे पास क्या है 2, तो अब बताएं आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू 13x² प्लस 2x² है प्लस 13x प्लस 6। तो बेटा क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 2 का स्क्वायर प्लस 13 2 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर 4 26 प्लस 6। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 26 प्लस 6। अब बेटा देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ग्राफ की, ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें इस ग्राफ के अंदर शामिल करते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया है 40। तो बेटा ये देखिए जब हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, ग्राफ से आउट हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा 40 का ग्राफ हम लोग नहीं बना रहे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा ये जो लास्ट पार्ट है जो हमने अपनी इस वीडियो में लिया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, ताकि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। तो हम इस वैल्यू को भी यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल। ये बेटा मैंने पॉइंट इसलिए करवाया है ताकि आप लोग ये चीज रियलाइज कर ले कि हम इस वैल्यू को खत्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इतना बड़ा ग्राफ बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, टफ हो जाएगा। और आप पेपर में ये पॉइंट ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमारी वैल्यू ओके है। तो अब बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं -6 एंड 0, -4 एंड -14,
-2 एंड -12 और बेटा 0 एंड 6, ठीक है। और वर्टेक्स हमारे पास जो है वो हमने निकाला हुआ है, वो हमारे पास -3 पॉइंट और 15 जो है वो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं। तो ले बेटा यहाँ तक हमने ये इस चीज को बना लिया है और टेबल भी बना लिया है। अब हम जाएंगे आपके पास ग्राफ बनाने के लिए। तो अब आप देखिएगा बेटा, अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप सबसे पहले वो लाइन ड्रा करके वो भी बना लें, ताकि मेरे साथ साथ आप उसके पॉइंट को मैच कर लें। ले बेटा, क्योंकि हमने ये टेबल जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मैं ये टेबल बेटा इसलिए यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ ताकि ये हम लोग ग्राफ बनाते हुए हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। आपको ये दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है जब हम वो पहले वाला सोल्यूशन कर रहे थे। अब बेटा देखिए, ये ग्राफ बड़ा इजी होगा, क्योंकि देखिए आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर जो है एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की 0 है, एक्स की -6 है और वाई की 0 है। तो बेटा ग्राफ हमारा यहीं पे बन गया, सॉरी पॉइंट हमारा पहला यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, -14 है। तो बेटा अब हम लोग इसे क्या करेंगे, देखिएगा x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू हमारे पास -14 है। तो बेटा मैं यहां से आऊंगा और -14 तक आऊंगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए हम लोग आते हैं इसकी तरफ, तो ये मेरे पास है -4 और -14 तक बेटा मैं यहां पर आऊंगा। तो ये देखिएगा, जूम करके बेटा देख लीजिएगा ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो बेटा एज इट इज ये लग गया। अब देखिएगा ये हमारे पास आ गया -4 और -14 वाला पॉइंट। अब देखिए x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -12 है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू बेटा क्या है, -12 है। तो ये बेटा यहाँ पर आएगा और -12 तो आपका बिल्कुल सीधा ये लग रहा है, इसका मतलब है हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 और -12 का है। अब बेटा हमारे पास 0 एंड 6 है, तो 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमारे पास 6 है प्लस में, तो ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस में 6। ले बेटा अब हमने इस ग्राफ को आपस में मैच करके देखना है कि कहां पर ये बन रहा है। आप देखिएगा ये यहां से बेटा आप लोग चलते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज बेटा वर्टेक्स में यहां पे लगाना भूल गया हूं। वर्टेक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास -3.25 थी और -15.12 थी। तो अब देखिए आपने वर्टेक्स भी यहां पे लगाना कि बेटा वर्टेक्स क्या है, x की वैल्यू 3.2 है, यानी ये 3 है और इसके साथ होगी हमारे पास x की वैल्यू, और y की वैल्यू 15 है, थोड़ा सा 15 से नीचे होगा बेटा, तो हम लोग अभी यहाँ पे वो भी ड्रा कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा 3.25, तो बेटा हम लोग इसको यहाँ रख लेते हैं, ये हमारे पास जो है समझे उसकी वैल्यू है। और दूसरी हमारे पास क्या है 15.2, तो ये 16, यहाँ हाफ है 15 और इससे थोड़ा सा नीचे तो आए तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ड्रा करके देखता हूँ कि ये हमारे पास हाफ है, थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे तो यहाँ हमारे पास पॉइंट जो है बेटा वो लग जाएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि हमारे पास ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये 15 का थोड़ा सा बेटा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ बन रहा है 3.25 स्केल के साथ देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये मेरे पास वर्टेक्स आ गया। अब मैंने बेटा इसको ड्रा करना है ताकि इसके साथ मैच करूं, तो मैंने इसको बेटा यहाँ से लाया और ये लाया, ठीक है बेटा। ये वर्टेक्स से क्या करेगा बेटा, ग्राफ जो है फौरन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये ग्राफ ऊपर जाते हुए कहां से क्रॉस करेगा, इस 6 के अंदर से क्रॉस करेगा। इसको भी थोड़ा सा बेटा अगर हम ऊपर कर ले तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरीके से यहां से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए आपके एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू है बेटा, एक तो ये -6 है, दूसरा अगर आप गौर से देखिए बेटा यहाँ स्केल से रख के आप बनाएंगे तो ग्राफ मेरा बेटा यहाँ से गुजरना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ये देखिए 0 और 1 -1 के दरमियान में बन रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है ये -0.5 हुआ। तो मैंने कहा यहां पर बेटा इन पैराबोला ग्राफ जो है बेटा कहां से कट कर रहा है, ग्राफ कट एट एक्स एक्सिस, ठीक है। इन पैराबोला ग्राफ कट्स एट एक्स एक्सिस एट कौन कौन से पॉइंट से बेटा, -6 एंड -0.5। सो हमारे पास बेटा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन सेट जो बेटा वो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा -6 और -0.5। तो ले बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेटा आप इन तीनों क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, और ग्राफ स्पेशली बेटा बनाते हुए आपने स्क्रीन को जूम जरूर कर लेना है ताकि आपको बेटा ये पॉइंट लगाते हुए कोई प्रॉब्लम ना बने। मेरे पॉइंट अगर कुछ आगे पीछे हुए बेटा वो इस वजह से कि मैं स्केल के साथ प्रॉपर यहाँ पे डिस्टेंस उस तरीके से नहीं ले पाया जिस तरीके से होता है, लेकिन ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि काफी हद तक जो है वो आपका सही बने। तो उम्मीद है बेटा आपने इसको नोट्स की सूरत में बना भी लिया होगा, और बेटा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके से आगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चन है उनकी सीरीज भी आपको साथ साथ नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।
ये बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है 4x² + 12x - 27 = 0। हमने बेटा क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। तो देखिएगा बेटा सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं और सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 4x² + 12x - 27 = 0। अब बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल अगर आपको याद है वो क्या था कि x² जो है वो सिंगल होना चाहिए। तो बेटा ये हमने 4 को पहले तो कॉमन लेना है, उससे पहले हमने इसको किसके बराबर लेट कर देना है, y के बराबर कर देना है। अब बेटा y के बराबर जब हमने इसको कर दिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर जिससे वो कॉमन आएगा उसके नीचे वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो बेटा ले हमने इस सब के नीचे इसको डिवाइड कर दिया = 0। यहाँ पे बेसिकली हमने 0 नहीं लगाना तो इस तरह हमने कर दिया, ठीक है, ओके हो गया बेटा 4। अब देखिएगा x² क्या इसकी कटिंग होती है, जी सर 4 3 = 12, तो 3x इसकी कटिंग नहीं होती बेटा, तो ये हम लोगों ने एज इट इज लिख देना है। अब वही बेटा हमने रूल क्या करना है, दूसरा इस पे मेथड अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कि x का जो कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो 3 कटिंग तो होती नहीं, 3 1 = 3 और 2 हमारे ऐसे डिवाइड में, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ले बेटा ये हमने बोथ साइड क्या कर देना, हमने इसको ऐड कर देना है। तो जब हम इसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है। तो y = 4x² + 3x + 3/2 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर - 27/4। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हो जाएगा y = 4। अब बेटा ये a का स्क्वायर, ये +2ab + b का स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3/2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9/4 - 27/4। अब इसको तो बेटा हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना लेंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस, इधर एलसीएम लेंगे तो 4, तो बेटा क्या हो जाएगा 9। अब ये भी क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, ये भी ऑलरेडी माइनस है, तो बेटा ये -27 और ये हमारे पास क्या होगा -9 होगा। तो अब बेटा हमने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो y = 4, तो ये हो जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसे करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो 36 ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ले बेटा यहाँ तक तो हमारा ये जो पॉइंट है आपके सामने ये क्या हो जाएगा क्लियर। अब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, y = 4x + 3/2 का होल स्क्वायर -9। अगर बेटा आप देखें तो हमने वो इक्वेशन वर्टेक्स की निकालने के लिए उसको कंपेयर करना है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, हमें जो k चाहिए वो अकेला चाहिए। तो यहाँ पे तो k इस ब्रैकेट 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर -4 × 9। तो y = 4x + 3/2 का स्क्वायर -36। अब हमने क्या करना है बेटा, वही हमने इक्वेशन लिखनी है, और वो क्या है हमारे पास, वर्टेक्स निकालने वाली इक्वेशन, उसका क्या फार्मूला है, ax - h का स्क्वायर प्लस k। तो अब बेटा देखिए वर्टेक्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वर्टेक्स का फार्मूला होता है h एंड k। तो अब देखिए आपके पास h की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बेटा -3/2, और बेटा अगर 3/2 को आप डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1.5। तो बेटा हम लोग इसको पहले उस तरीके से कन्वर्ट भी कर लेते हैं, y = 4x + 1.5 का स्क्वायर -36। तो अब बेटा आप इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 1.5 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा बेटा 1.5, और दूसरा बेटा हम लोग क्या लिखेंगे k की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा -36। ठीक हो गया बेटा। तो यहां तक तो बेटा हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसके आगे पॉइंट निकालना है जो हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो बेटा उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के लिए बेटा हम लोगों ने अब क्या करना है, वैल्यूज लेनी है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सी वैल्यू लेंगे और कैसे लेंगे। बेटा उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा वर्किंग करके दिखाऊंगा, और वो वर्किंग क्या होगी कि हमने यहां पर इसके फैक्टर बनाने हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम फैक्टर बनाने लगे, फैक्टर देखे मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। कैसे बनाऊंगा, ये रफ वर्क है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमने पॉइंट्स कौन से लेने। तो बेटा देखिएगा 4x² + 12x - 27। अब फैक्टर बनाने के लिए बेटा हमने क्या करना था,
फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आया बेटा 108। तो हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आए और प्लस माइनस करें तो 12 आए। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब है एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का। तो बेटा क्या हो जाएगा 4x² प्लस 18x और माइनस 6x माइनस 27। तो देखिए बेटा इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, हमारे पास 2x कॉमन हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 9, और इधर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास -3 कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 9। तो आंसर देखिएगा 2x प्लस 9 जो है, एक तो हमारा ये फैक्टर आ गया, एक 2x माइनस 3। तो ये सारे के सारे बेटा किसके बराबर होते हैं 0 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा प्लस इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू -9/2 तो -4.5। अगर आप देखें तो हमारा इसका मतलब है माइनस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे 5 तक, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो यानी कि हम जब x का टेबल बनाएंगे उसमें पहली वैल्यू हम कहां से शुरू करेंगे -5 और एंड कहां पे करेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस इधर जाके बेटा +3, x इज इक्वल टू 3/2 तो x इज इक्वल टू 1.5। यानी कि हमने 2 तक एक x की वैल्यू है हमें पता चल गया, एक -5 है और एक लास्ट पे क्या है 2 है। तो हमने यहाँ पे भी टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू लेनी है x की, एक -5 से शुरू करेंगे और कहां तक एंड करेंगे 2 तक। ये बेटा इस क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रिक बताया, आप बाकी क्वेश्चन में भी ये यूज कर सकते हैं। तो अब देखिएगा बेटा यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी और लास्ट पे हमने x और y की वैल्यू बेटा यहां पर लिखनी है। तो सबसे पहले देखिएगा हमने x की वैल्यू कौन सी लेनी है। मैंने कहा बेटा आपने स्टार्ट कहां से करनी है -5 से। पहली वैल्यू हम लेंगे -5, दूसरी वैल्यू बेटा हम कौन सी ले लेते हैं -4, तीसरी वैल्यू आप -3 भी ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, आप 0 ले लें, उसके बाद 1 ले लें, उसके बाद बेटा क्या ले लें, क्योंकि मैंने 2 तक रखा हुआ है तो उसके बाद बेटा हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे 2 ले लेंगे। ये हमने बेटा x की वैल्यू लेनी है जिससे हमारा आंसर आएगा। अब मैं कहता हूं यहां पर सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, x की वैल्यू बेटा मैंने कहा कौन सी लेनी है, हमने x की वैल्यू हमने सबसे पहले ना, तो हम कहते हैं नाउ x इज इक्वल टू -5। तो बेटा y का हमारे पास फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। इसकी जगह बेटा हमने क्या ले लेना है -5 ले लेना है, -5 का स्क्वायर प्लस 12 -5 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस आपके पास बेटा ये है तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -60 माइनस 27। तो बेटा इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 -60 माइनस 27। तो बेटा हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिएगा 100 -60 माइनस 27। तो बेटा हमारे पास y का आंसर क्या आ गया 13। तो y का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया 13। अब दूसरी वैल्यू बेटा मैंने कहा कौन सी लेंगे -4। तो नाउ अब दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होगी x इज इक्वल टू -4। तो अब इसी वैल्यू के अंदर हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो इसके अंदर बेटा हमने x की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस 12 x की जगह पे -4 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू 4 और इसे जब हम करेंगे तो बेटा 16 माइनस 48 माइनस 27। ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या होगा y इज इक्वल टू ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा 64 माइनस 48 माइनस 27। तो जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 64 माइनस 48 माइनस 27। तो आंसर बेटा आ गया हमारे पास -11। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा -11 और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो तब देखिए बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है। हम कहते हैं नाउ y हमारे पास x हमारे पास क्या हो गया 0। तो अब हम इसमें जब बेटा 0 पुट करेंगे तो आंसर देखिएगा हमारे पास क्या होगा, हमने इसकी जगह पे फंक्शन लगा दिया 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो अब बेटा मैंने कहा कि मेरे पास आंसर क्या है, यहाँ पे 0 है। तो 0 के लिए बेटा क्या करूंगा, ये तो क्योंकि हमारा रफ वर्क था बेटा ऊपर, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 0 का स्क्वायर प्लस 12 0 माइनस 27। तो y हमारे पास क्या आ गया बेटा 0 0 और माइनस 27। तो y का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया -27। तो हमने कहा जी हमारे पास यहाँ पे आ गया -27। अब बेटा देखिए अगर ये आंसर जो वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हम उसको अपने पास से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये वैल्यू देखिए हमारे पास 27 ज्यादा होगी, ग्राफ में ये हमारे पास वैल्यू बढ़ जाएगी, लिहाजा हम इसको खत्म भी कर सकते हैं 1 और 2। तो लिहाजा हम ये 0 वाला पॉइंट क्या कर देंगे इसके अंदर से खत्म कर देंगे, ताकि हमें बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाना ना पड़े। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आप करवाने के बाद रिमूव कर देते हैं, बेटा इसलिए कि हमें ग्राफ की वैल्यू ज्यादा ना करनी पड़े, तो हमारे लिए ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट और शॉर्ट कर दिए हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नाउ बेटा मैंने कहा कि x 0 तो हमने खत्म कर दिया। अब हमने कहा नाउ x बेटा हमारे पास क्या है
x हमारे पास है 1, तो इसकी जगह पे बेटा अब हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो देखिएगा इक्वेशन वही हो जाएगी y इज इक्वल टू 4x² और क्या हो जाएगा बेटा प्लस 12x माइनस 27। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 1 का स्क्वायर प्लस 12 और 1 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू 4 1 का स्क्वायर 1 ही है प्लस 12 है माइनस 27 है, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 12 माइनस 27। तो अब बेटा देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 12 माइनस 27, तो माइनस 11 बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस 11। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इधर 1 के साथ भी माइनस 11 लिख देंगे। ले बेटा यहाँ तक तो आपके ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे क्या है बेटा हमारे पास, अब हमने जो इसका सॉल्व करना है क्या, जब हमारे पास x2 हो, नाउ x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन बेटा फिर यही y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। अब क्या होगा, अब हम इसको बेटा देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 4x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 12 2 माइनस 27, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 24 माइनस 27, तो y इज इक्वल टू 16 प्लस 24 माइनस 27। अब बेटा देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 16 प्लस 24 माइनस 27, तो आंसर बेटा हमारे पास y का आ गया 13। तो हम यहाँ पर क्या बेटा लिख लेंगे आंसर 13। तो ये बेटा हमारे पास जो टेबल है ये हमारे पास बन गया, पहली वैल्यू 5 एंड 13, दूसरी वैल्यू बेटा -4 और -11, और तीसरी वैल्यू 1 एंड -11, और चौथी वैल्यू 2 एंड 13। तो ले बेटा ये हमने यहाँ तक अपने ये पॉइंट निकाले हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे ग्राफ की तरफ। तो ये बेटा उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ये रफ वर्क है जो मैंने आपको समझाया बेटा, पॉइंट हमने कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे एंड करना है, ताकि हमारा ग्राफ बहुत बड़ा ना हो, ताकि आपका ये टेबल बहुत बड़ा ना हो। ये बेटा अभी हमने ये क्वेश्चन का टेबल आपके सामने सॉल्व किया था, अब हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले तो मैंने यहाँ 36 तक इसका ग्राफ की वैल्यू ली है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जब जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले मैंने पहले भी ग्राफ में बताया है कि ये जो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस ये सेम रहना चाहिए। आप ये स्केल से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्केल के साथ लाइन लगाता हूँ बेटा, तो ये मेरे पास जो है फिलहाल ये 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक का जो है ये पहला पॉइंट है, फिर 4 फिर 4 फिर 4, इस तरीके से आपके पास क्योंकि रजिस्टर होगा तो आप उस लिहाज से जो है वो लाइन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी 4 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है, इधर हर तरफ बराबर लिया हुआ है, ठीक है। और पॉइंट मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा, इसके पॉइंट और इसके पॉइंट वाई एक्सिस के पॉइंट सेम रहने चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉइंट भी सेम रहने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 5 की सीरीज चलाई है, यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 की सीरीज चला रहा हूँ। तो अब आपने पहला पॉइंट ये देखना है कि हमारे पास क्या है, -5। एक हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। अब बेटा हमारे पास पहला पॉइंट है जी -5, दूसरा है 13 और वो भी प्लस का 13। तो अब बेटा देखिए हमारे पास क्या होगा, -5 और प्लस का 13। तो अब बेटा देखें 13 10 11 12 13, यानी इसके कुछ ना कुछ करीब होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, इस पॉइंट को इस तरीके से स्केल कर रख के और आपने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट, अब बेटा यहां से भी आप इस तरीके से, मैंने आपको फिर कहा जब मैं ये डॉट लगाऊंगा आपने वीडियो को जूम कर लेना है। एक तो बेटा इसके बराबर ये आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल देखें ये सीधी है, और दूसरी बेटा मैं यहां से इसको कह रहा हूं कि ये इसके करीब अगर आए जाए तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा। आप इस तरीके से और दूसरा बेटा इस तरीके से यहाँ स्केल रख के इसको मेजर कर सकते हैं, बराबर होगा तो फिर आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा पहला पॉइंट बेटा मेरा यहाँ पर है -5 एंड 13, तो आपने इसी तरीके से स्केल के साथ इसको ड्रॉ करना है। अब बेटा दूसरा पॉइंट मैंने कहा, मैंने -4 और -11, -4 और -11, आपने कहा सर -4 तो ये है हमारे पास, तो ये -4 है। अब -11 बेटा 10 के बिल्कुल नीचे आएगा, तो मैं अगर इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो ये बेटा मेरे पास इस तरीके से होगा 10 और ये 11, तो बेटा मेरे पास यहाँ पॉइंट लाइक करेगा। तो मैंने इसका ये पॉइंट लगा दिया -4 और -11। ले बेटा उसके बाद है 1 एंड -11, यानी प्लस का 1 है और -11 है, तो बेटा प्लस का 1 है और -11 है, तो बेटा ये देखिए प्लस का 1 है और -11 है, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया, वो कौन सा है, 1 का और -11 का। फिर कह रहा हूं बेटा अपने वीडियो को जूम करके यहाँ पर देखना है कि पॉइंट कैसे लगा रहा हूं। उसके बाद बेटा हमारे पास है 2 एंड 13। अब देखिए ये 2 है और प्लस का 13 है, तो बेटा ये 2 है और प्लस का 13 है, तो ये देखिएगा ये 2 है बिल्कुल सीधा ऊपर और प्लस का 13, तो ये लें, और प्लस 13 बेटा 10 11 12 13, तो बिल्कुल मैंने अंदाजा यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा वो एक पॉइंट लगा के थोड़ा सा आपका हो जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आ रहा है हमारे पास 2 एंड 13, तो ये भी मेरे पास पॉइंट बेटा यहाँ पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया बेटा वर्टेक्स का।
तो वर्टेक्स देखें -1.5 से लेकर 36। अब x की वैल्यू -1.5 यानी कि 1 और 2 के दरमियान में जो हाफ है वो 1.5 है। तो बेटा हाफ तो ये आ गया, मैंने यहाँ पर हाफ ये लगा लिया कि हाफ मेरे पास ये है। अब बेटा मैंने कहा नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 36 पे जाना है। तो 36 बेटा आपका कहां पर होगा, पहले तो आपने हाफ निकाल लेना है और 35 के बिल्कुल नीचे बेटा 36 है। तो मैंने इसके बिल्कुल यहाँ आके हाफ में थोड़ा सा इसके सामने बिल्कुल 36। तो ये ले बेटा मेरा ये पॉइंट भी आ गया। क्या आया हमारे पास -1.5 और -36। तो बेटा ये जो मैंने अभी पॉइंट लगाया आपके सामने, इसका क्या मतलब है कि यहां से ग्राफ अपनी डायरेक्शन को टर्न करेगा। अब बेटा हम इसको मिलाते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले ये पॉइंट इसके साथ मिलता हुआ कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। सॉरी बेटा, ये इसके पास मिलता हुआ यहां पर आएगा। आपने इसको बिल्कुल जब पेज के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल सीधा एक पॉइंट यहां पे, दूसरा बेटा इसी के साथ चलता हुआ पॉइंट यहां पर। अब यहां से बेटा ये क्या करेगा, टर्न। अब बिल्कुल आपको कहीं ग्राफ में नजर आ रहा होगा कि बेटा मैं यहाँ पे ना ऐसे वी शेप बना रहा हूँ, वी नहीं है, ये हल्का सा ऐसे टर्न हो रहा है, ठीक है। और ये बेटा ऐसे टर्न होता हुआ जाएगा, कहां तक जाएगा, ठीक है, ये वी शेप, क्योंकि बेटा ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा मेरा एंगल टेढ़ा हुआ है। तो आप यहां से इसको लेके जाएंगे ये, और उसके बाद ये यहां से मूव करेगा। अब बेटा ये देखिएगा, जब आप इसको बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे बेटा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा आपने चेक कर लेना है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये जब आप इस तरीके से पेज के ऊपर ड्रा करेंगे बेटा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब यहां से देखिए थोड़ा सा बाहर चला गया था, जबकि इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, यहां से ऐसे, ठीक है। तो अब बेटा ये देखिएगा, जब यहां से आएगा तो ये बिल्कुल सीधा, एक आपका पॉइंट यहां चला जाएगा और एक आपका पॉइंट यहां चला जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास एक्स एक्सिस में कौन से दो पॉइंट है जिन्होंने कट किया, बेटा 1 और 2 का हाफ आ रहा है और ये 4 और 5 का हाफ आ रहा है। इसका मतलब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन पैराबोला एक्स एक्सिस कट एट पॉइंट, कौन से बेटा हमारे पास पॉइंट पे कट कर रहा है, -4.5 और उधर से हमारे पास क्या है 1.5। तो बेटा हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स होंगे बेटा, यहाँ पे तो फिलहाल मैं लिख देता हूं, आपने क्योंकि यहाँ पॉइंट तो नहीं लिखना तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंड 1.5। तो सोल्यूशन सेट में बेटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या है, एक है -4.5 और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है 1.5। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उम्मीद है बेटा ये सारे का सारा क्वेश्चन, ये जो 4 के 4 पार्ट्स हैं आपने इजीली इसको समझ लिए होंगे। और उसके बाद बेटा अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाले एक्सरसाइज 2.2 और इससे ऑनवर्ड जितने भी ये सीरीज बेटा ये आपको साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बेटा हम यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बेटा इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।